वालिदैन के लिए एक पैगाम रहेगा कि सबसे बढ़कर, क्योंकि वालिदैन के पास आज 1 या 2 बच्चे हैं, हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे, उनको हम सही दर्स नहीं दे पा रहे हैं, हम दूसरों को इल्ज़ाम ठहराते हैं, सोसाइटी को, समाज को, इंतज़ामिया को। तो मुझे लगता है सबसे पहला कदम जो है वालिदैन का होना चाहिए, क्योंकि पहले 10-10, 12-12 बच्चे होते थे तो माँ बाप किस कदर उनकी जो तरबियत करते थे कि दुनिया रश्क खाती थी। लिहाजा आज की जो तरबियत है वो घर से होनी चाहिए, और इस पर वालिदैन का जब तक योगदान नहीं रहेगा तब तक मुझे लगता है हम सुधार नहीं ला सकते। तो आज के इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो जो ये हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, ये सर आज से नहीं, पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। ये लड़के छोटे छोटे थे तो ये टूर्नामेंट करवाने और खेलना इनका मकसद रहा है। ये आज हमारे बीच हैं, आज भी ये ग्राउंड को सजा रहे हैं। तो इनका ताउन तो हम करते रहते हैं अपने औकात के हिसाब से, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी आपके सर आयद होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी अब आपके सर ये आयद होती है कि इनको स्पोर्ट्स में आगे लिया जाए, इनको वो मुकाम दिया जाए जिसके लिए राजौरी पुंछ जाना जाता है। तो इनका ताउन जिस कदर हो सके वो हमें करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। तो मैं अब माइक आपके हवाले करता हूँ खुदा साहब कि आप अपनी ज़रूरियात मेरे भाई एक मिनट और साउंड नहीं, जिन्होंने स्पोर्ट्स का काफ़ी काम किया, और राजौरी की जानी मानी शख्सियत है लियाकत चौधरी साहब, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी और इस शहर के एक जानी मानी शख्सियत अशोक शर्मा जी, मेरे भाई और बड़े होनहार यहाँ हमारे काउंसलर जीते थे संजय जी, जो बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एजाज कटारिया साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जुनैद साहब हैं, वो बहुत मेरे साथी हैं और काफ़ी एडवोकेट हैं और काफ़ी मेहनती, राजिंदर साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अजीज़ साहब, बजाड़ साहब, और बाकी यहाँ शाम जी हैं, अमित सियाल साहब हैं, सरपंच हनीफ साहब हैं, जितने भी यहाँ आशिक साहब हैं, और बाकी जितने भी यहाँ तमाम लोग यहाँ हैं। मैं सबसे पहले लियाकत साहब और ऑर्गेनाइजिंग टीम जो आपकी है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने स्पोर्ट्स का यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ मैंने किया, इसकी इनॉग्रेशन मैंने की। जब 25 को वोटिंग हुई और उसके बाद मुझे मौका मिला इसी स्टेडियम में आने का एक फाइनल मैच में, तो तब मुझे नहीं पता था कि रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ मैंने कुछ प्रॉमिस किए थे। तब मैं एज एमएलए मैंने वो प्रॉमिस नहीं किए थे, लेकिन आज आप लोगों के वोट की तावन से आज मुझे आपने एमएलए बनाया, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सबसे पहले जो आपको 2500 रुपया पर डे यहाँ देना पड़ता है वो अब नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा आपसे उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मैंने कहा था कि हम राजीव गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट, लेकिन उसको मैं और अपग्रेड करूंगा। हम उसको अपने लीडर, मेरे जो पार्टी के लीडर रहे हैं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इस देश के लिए अपनी शहादत दी, स्वर्गीय राजीव गांधी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, एक बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड जो होता है, एमएलए अवार्ड, उसके नाम देंगे हम, कि जो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर है तो मैं डिस्ट्रिक्ट का कहूँगा, जिसको हम नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो पहले, क्योंकि हर जगह सियासत घुस जाती है और फिर ये पार्शलिटी और इसमें इन्फ्लुएंस वो ना हो, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो आदमी पहले 3 बेस्ट स्पोर्ट्समैन होंगे उनको एमएलए अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें हम कैश रिवार्ड भी रखेंगे। वो एक जो कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे
वो एक स्पोर्ट्स पर्सनल की कमेटी होगी, उसमें कोई पॉलिटिकल, कोई पार्टी का कुछ नहीं, वो एक न्यूट्रल कमेटी होगी और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो कमेटी होगी वो यहाँ फैसला करेगी और उस पर देगी। मैं एक बात कहूँगा कि मैंने देखा पोठा के बच्चे, अगर आप पोठा को देखो असल में तो आपको वहाँ कोई ग्राउंड मिलता है? नहीं सर। आप पिछली बार जब मैं मैच में आया था तो यहाँ बहरोट की टीम थी, बहरोट एक पहाड़ी पे, और जब वो क्रिकेट में देख रहा था खेल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इन बच्चों को, मेरी रजौरी के नौजवानों को अगर प्लेटफॉर्म मिले तो आज ये नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। और मैंने इसीलिए, मेरा एक ही सपना है और आज वो मैं इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में खड़े होकर आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही सपना है कि यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम हो। जिस तरीके से धर्मशाला में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसी तरीके से रजौरी में अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम बने तो ये मैं आपको वादा करता हूँ कि 5 साल में इंशाअल्लाह मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको मैं इंशाअल्लाह पूरा करूँगा। ये मैं आपके सामने कहता हूँ, हालांकि बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बात हजम भी नहीं होगी और सोचेंगे शायद कहाँ से पूरी करेंगे, हिम्मत से होता है। लेकिन अगर धर्मशाला के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकता है, वो भी इसी तरीके से पहाड़ी एरिया, तो यहाँ भी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। और यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम जब बनेगा और उसमें फिर एयरपोर्ट भी बनेगा, फिर टूरिज्म भी बढ़ेगा, फिर इंटरनेशनल टीम्स भी आएंगी, फिर होटल इंडस्ट्रीज, होटल्स भी बनेंगे और खुद डेवलपमेंट होगी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो मेरे पास और तो यहाँ कुछ नहीं, लेकिन इसमें मैं काम करूँगा। ये मैं आपको आज इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आपके यहाँ खड़ा होकर ये कमिटमेंट करता हूँ। इसमें मैं नहीं कहता कि 3 महीने में बनेगा, 4 महीने में, लेकिन मेरा अगर रजौरी के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो वो ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम मैं यहाँ बनाऊँ। बाकी आपको मैं ऑल दी बेस्ट बोलूँगा और जितने भी स्पोर्ट्समैन यहाँ हैं, जो प्लेयर हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, इसमें कोई परमानेंट हार नहीं होती और कोई जीत परमानेंट जीत नहीं होती। जैसे हम जीतते हैं, लेकिन जीतते हैं तो एक टर्म के लिए, ये नहीं कि मैं एमएलए हूँ तो मैं आप सारी ज़िंदगी का एमएलए हूँ, नहीं, हर दिन एक नई शुरुआत है। इसी तरीके से स्पोर्ट्समैन में जब खेलते हो आप, तो कोई एक परमानेंट हार नहीं होती, एक जीत परमानेंट जीत नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि खेलना। और मैं आपको कहूँगा कि ये जो आपकी स्पोर्ट्समैनशिप है, ये आपके अंदर एक जज्बा जो है, इसको बरकरार रखें।